हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब बखैर। गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। अब आपके टॉपिक और बढ़ते हैं। कल हमने 15 तक करा दी थी क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 16वां और 17वां होगा। 18वां, 19वां, 20वां आज का टाइटल होगा कि मेरे 20 तक क्वेश्चन निपट जाएं। अब हम आते हैं आपके टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक। इतनी सी बात है। हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं, हल करेंगे हम। जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। मुझे क्या चीज दी है वो पहले लिख लेते हैं। मुझसे कहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि मुझे A3 दिया है। कितना दिया है? 16। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि A7 अधिक है A5 से। कितना? 12। इसमें मैं 12 जोड़ दूं, अब दोनों बराबर हो गए। मुझसे AP का जिक्र किया है। AP हम तब ही निकाल सकते हैं जब मुझे A पता हो, D पता हो। A और D पता प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम AP निकाल लेंगे। हम आगे हल करेंगे। एक हमें सूत्र पता है, AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। इसकी सहायता से हम D निकाल लेंगे और A भी निकाल लेंगे। मुझे पता है A7 A प्लस 5 इजकल टू 12। हम यहाँ लिखेंगे बेटा A प्लस N की वैल्यू यहाँ कितनी? 7 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू A प्लस यहाँ N की वैल्यू 5 बेटा, 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस बेटा क्या है? 12। तो बेटा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर A से 1 कट गया तो क्या बचा? यहाँ पे 7 में से 1 गया 6 डी बराबर 5 में से 1 गया 4 डी प्लस बेटा 12। तो 4D इधर प्लस का इधर किस होगा? माइनस में। तो 6D माइनस 4D इज इक्वल टू बेटा 12। तो 6D में से 4D के बचे 2D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12/2। तो वैल्यू ऑफ D 6। एक कटेगा तो D का मान क्या आ गया बेटा? 6। ठीक है, हमने D का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे हम A का मान। A की वैल्यू निकालेंगे। क्या मुझे तीसरा पद पता है? हाँ मुझे पता है, A3 का मान 16 है। तो तीसरा पद निकालेंगे हम। माना अब N की वैल्यू 3 रखने पर, माना N इजकल टू 3। तो फॉर्मूला वही है, AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एक N की जगह हम 3 रखेंगे। A3 A निकालना है, N की जगह 3 माइनस 1 और D की वैल्यू पहले से मैंने 6 निकाल ली है। तो A3 का मान मुझे पहले से पता है 16 है, तो 16 रखेंगे। A प्लस 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 इंटू 6। तो 16 इजकल टू A प्लस 12। ये प्लस इधर के माइनस होगा तो 16 माइनस 12 इजकल टू A। वैल्यू ऑफ A आ गई बेटा 4। A का मान आ गया 4। तो AP हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरी AP आ जाएगी बेटा, मेरा पहला पद 4 है, सेकेंड पद कितना होगा? उसमें 6 जुड़ जाएगा, 4 में 6 जुड़ा 10, 10 में आगे 6 जुड़ेगा 16, 16 में 6 जुड़ेगा आएगा 22। ऐसे ही डॉट 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 करके आगे क्वेश्चन चलेगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप वीडियो रोको और लिख लो, जब तक के लिए मैं साइड हट जाता हूं। हालांकि आपने वीडियो रोका होगा और लिख भी लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते। 17 क्या कहता हमारा कि एक एपी है 3 8 13 डॉट 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 253। उसने कहा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, मतलब लास्ट वाले पद से। अब इधर से चेक करना है कि इसका 20वां पद क्या होगा। करते बेटा, हम सॉल्व करते हैं। डालेंगे हम हल बराबर, हल इज इक्वल टू अंतिम पद से। तो इस जो भी एपी दी इसको उल्टा कर देंगे। 253 डॉट 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 13 8 3। अब मुझे अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो मुझे जो दिया है उसे लिख लेते हैं। मुझे A का मान 253 दिया है
और यहाँ पर डी का ही मान दिया है, डी घट रहा है, 13 से 8 है 5 -5, और अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। हम मुझे 20वां पद निकालना है, मतलब A20 निकालना है। A20 क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है। एक फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 इंटू डी। एन जी हम 20 रख सकते हैं क्योंकि मुझे 20वां पद निकालना है। तो A20 = A का मान 253 प्लस एन जी हम रखेंगे 20 -1 इंटू डी का मान क्या बेटा, माइनस में 5। अब देखो बेटा, तो A20 = 253 प्लस 20 में से 1 गए 19 गुणे -5, तो A20 की वैल्यू आ जाएगी 253 प्लस 19 पना 95 -95, तो A20 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 253 प्लस माइनस 95, तो ये घट जाएगा ना। तो A20 की वैल्यू आ जाएगी बेटा, घटेगा ना, 253 में से 95 घटेंगे तो मेरा आंसर आएगा बेटा 3 में से 5 जाएंगे नहीं, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचे 14 में से 9 गए 5, यहाँ बचा 1, तो A20 की वैल्यू आ गई 158। ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ये बातें क्लियर हो गई हैं तो इसे लिख लीजिएगा, वीडियो रोकिए और लिख लीजिएगा। जब तक के लिए मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह का एग्जांपल लिख लीजिएगा। मैंने कहा AP, एक AP दी है 4 8 12 16 डॉट 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 200 अंतिम पद से 15वां पद ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। क्लियर बच्चा? अगर समझ में आया है तो नोट कर लीजिएगा, नहीं आया फिर दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो आपके सामने रहेगी। जब तक के लिए मैं वीडियो रोकिए और लिख लीजिएगा। क्या हाल चाल? हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। 18 नंबर कहता है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ठीक है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए मुझे A पता हो और D पता हो तो हम निकाल सकते हैं। ना ही मुझे यहाँ A पता है और ना ही D पता है, A और D निकालते हैं और प्रथम 3 पद ज्ञात करते हैं। जो मुझे दिया है वो पहले लिख लेते हैं, हल करेंगे हम। क्या चीज मुझे दी है, दिया है बराबर, मुझे कहा है उसने कि इस AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24। लिख लो भाई, इस AP का चौथा और 8वां पदों का योग 24 है, ठीक है। और इसके छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण बनेगा, फिर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेंगे, वहां से D का मान आएगा। अब D का मान समीकरण 1 पर रखें, वहां से A का मान आएगा। अब A और D का मान आएगा, प्रत्येक पद ऑटोमेटिक निकल आएंगे ही। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मुझे पता ही होता है कि AN = A + n-1 इंटू D फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम 2 समीकरण बनाएंगे। पहले इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, इससे एक समीकरण बनेगा, इससे एक समीकरण बनेगा। लिखते हैं, यहां देखो A + n की वैल्यू यहाँ 4 है, तो 4 - 1 इंटू D प्लस यहाँ A प्लस यहाँ n की वैल्यू 8 है, 8 - 1 D = 24। तो देखो बेटा आगे सॉल्व करते हैं।
तो ए प्लस 4 में से 1 गए 3, 3 गुणा डी 3D प्लस ए प्लस 8 में से 1 गए 7 गुणा डी 7D इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब हम ए और ए कॉमन ले सकते हैं, सॉरी ए और ए जोड़ेंगे 2a होगा प्लस 3D प्लस 7D कितना हो गए 10D इज इक्वल टू 24। अब इन दोनों इस पूरे समीकरण में हम इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर बचा a प्लस 5D इज इक्वल टू बेटा 24। तो a की वैल्यू आई है a प्लस 5D इज इक्वल टू बेटा 24/2। तो इसका मान निकला है a प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये समीकरण 1 बना। इसी तरह से इधर साइड भी एक समीकरण बनेगा, इसे बना लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर n की वैल्यू 6, यहाँ n की वैल्यू 10, तो वैसे ही करेंगे हम। तो a प्लस n 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। ठीक है, तो क्या करेंगे हम a प्लस 6 में से 1 गए 5 गुणे डी 5D प्लस a प्लस 10 में से 1 गए 9 गुणा डी 9D बराबर 44। इसे जोड़ लेते हैं, a और a 2a प्लस 5 और 9 14 d बराबर 44। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा a प्लस 7D इज इक्वल टू 44। तो वैल्यू ऑफ a प्लस 7D इज इक्वल टू बेटा 44 अपॉन बेटा 2 आया बेटा a प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, यहां से मुझे d का मान पता चल जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या a प्लस 7D, तो a प्लस 7D इज इक्वल टू 22। यहाँ बचा है a प्लस 5D समीकरण 1 इज इक्वल टू 12। घटाएंगे बेटा, घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, a से a कटा, 7D में से 5D गए 2D 22 में से 12 गए 10, तो यहाँ पर d का मान आ गया 10/2, तो d का मान आया 5। अब d का मान उठा के समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, वहां से a का मान आएगा बेटा, तो यहाँ ऐसे लाइन कर लेते हैं। a का d का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखने का d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे बेटा, समीकरण 1 क्या है a प्लस 5D इज इक्वल टू 12। मुझे d का मान पता है, a का निकालना है, तो a प्लस 5D का मान 5 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 12। तो 25 प्लस का किस में होगा, माइनस में, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो वैल्यू ऑफ a 12 में से 25 गए, रुपए आते 12 सौदा का है 25 की, 13 उधार करे आए, तो a की वैल्यू 13। यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, AP निकालना आसान हो गया। तो मेरी AP हो जाएगी, पहले मेरा पहला पद -13, -13 में 5 जोड़ेंगे, -13 में 5 जोड़ा बचा कितना, माइनस का 8, फिर -8 में 5 जोड़ा माइनस का 3, ऐसे डॉट डॉट डॉट। AP मेरी बन गई, दैट्स योर आंसर। वीडियो रोकिए और लिख लीजिएगा, जब तक के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 19 नोट करता हूं, आप लिख लीजिएगा फटाफट से। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 जो कहता है सो कहते हैं हम भी,
सुब्बा राव साहब हैं जो 1995 में काम करना शुरू करते हैं। 1995 5,000 रुपए के वार्षिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपए हो गया? क्या कहा? एक सुब्बा राव जी हैं जो 1995 में कार्य करना प्रारंभ किया। उनका 1995 वेतन था 5,000 रुपया और उन्हें हर एक साल 200 रुपया बढ़ के मिला था। तो बताओ कितने साल में उनको वेतन हुई के 7,000 हो जाएगा, कितने वर्ष लगेंगे? तो पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, जो सूची बनेगी। अच्छा, 1995 में कार्य करना शुरू किया तो 1995 में 200 रुपये बढ़े होंगे, 52 से वो होंगे। फिर 1997 हुआ, फिर 200 बढ़े 54 से होंगे। ऐसे कहा, ऐसे कितने सालों में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? पहले जो सूची बनेगी वो करेंगे, हल करेंगे। मेरा जो सूची बनी वो लिख लेते हैं। मेरी क्या सूची बनी है कि सुब्बा राव जी 1995 में 5,000 कमाते हैं, ठीक है। अगले साल 200 बढ़ गए हैं तो 52 हुई है। फिर अगले साल 200 बढ़े, फिर 5400 हो गए। ऐसे कितने साल में उनके पास वेतन के रूप में एक साल में 7,000 रुपये होंगे? हमारी एक सूची बन गई, इसे आगे हल करेंगे हम। यहां पर मुझे ए का मान दिया है 5,000 रुपया, डी का मान 200 रुपया दिया है, सॉरी 200। यहां पर एन पता करना है, ए एन बराबर दिया है जो 7,000 रुपये है। अब एन निकालना काफी इजी है, फॉर्मूला मुझे पता है। ए एन इज इक्वल टू, यहां कर लेता हूं यहां पे अच्छे से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बेटा डी। ए एन की वैल्यू कितनी? 7,000 है, लिख लो भैया 7,000 है। ए की वैल्यू 5,000, लिख लो भाई 5,000 है भाई, लिख लो। प्लस में एन निकलवे है और डी का मान 200 है, लिख लो 200, लिख लो। 5,000 प्लस कितना किसमें बेटा? माइनस में। 7,000 में से 5,000 गए अल्लाह गए, बच्चे मेरे पास एन माइनस 1 200। 7,000 में से 500 गए, बचे कितने? 2,000 रुपया। इधर बच्चा 200, ना एन माइनस 1, इधर 200। 200 गुणा के भाग में होगा 200, 2,000 बटे 200 बराबर एन माइनस 1। 2 जीरो कट गए, 2.20 आई लो। एन माइनस 1, ये माइनस का होना था किसमें बेटा? प्लस में। तो 10 में 1 जुड़ेगा, वैल्यू ऑफ एन आ जाएगी हमारी 10 में 1 जुड़ा 11। तो एन का मान कितना आ गया? 11। तो 11 साल में वही को वेतन हो जाए 7,000 रुपये। तो पहले देखो 11 साल में उसका वेतन हो जाएगा 7,000 रुपये। बस मुझसे यही पूछा था, दैट्स योर आंसर। क्लियर बच्चा? हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 तक नोट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20 जो कहता है सो हम भी कह लेंगे, जो मिलके कहेंगे बेटा हम लोग। रामकली ने किसी वर्ष, रामकली कोई नाम है? अच्छा है नाम ही। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत बढ़ते बढ़ते उसकी हो गई 207 रुपया 50 पैसा, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। लो, उसने पहले कहा है कि रामकली नाम की बिटिया है जो एक सप्ताह में पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। तो 9वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत बढ़ के 207.50 पैसा हुई गई। तो मुझे एन का मान ज्ञात करना है, हम एन का मान आसान निकालेंगे। तो सूची क्या हल करेंगे बेटा? हम एक सूची बन रही है, देखो बेटा, उसके पहले ही सप्ताह में 50 रुपया बचा है, बिटिया ने 50 रुपया बचा है, फिर 17.5 फिर बचा है,
तो 50 में 17.5 जुड़ गए, हमारा आंसर आयो 67.5। फिर 67 में फिर 17.5 जुड़े, 5 5 10 0 हासिल 1 7 14 5 लिखो। हमारा तीसरे सप्ताह में 85 रुपए बचे। इस तरह से भाई चल रहा है डॉट डॉट डॉट। एनवें सप्ताह में 207 रुपया 50 पैसा बचा। तो यहाँ पे ए का मन पता है, डी का मन पता है, एन का मन पता और एन निकाला। सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा बन गया है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह। फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू 50, डी का मान 17.5, एन पता कर बे, एन बराबर 207.50 रुपया। तो फॉर्मूला पता है बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 207.50। लो भाई कर लेते हैं, 207.50 इज इक्वल टू ए का मान 50 दिया, लिख लो, और एन का मान निकालना है, डी का मान 17.5। कोई दिक्कत? 50 प्लस की तरह किस में होगा? माइनस में। 207.50 में से 50 रुपया गए, बराबर एन माइनस 1 17.5। इसमें से घटेगा, हमारा आएगा 157.50 बराबर एन माइनस 1 17.5। ये प्लस का है, इधर के सॉरी गुणा में इधर के भाग में होगा। 157.50 बटे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? होना नहीं चाहिए वैसे। 17.5 बराबर एन माइनस 1। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जीरो डालो, कोई दिक्कत तो नहीं। पॉइंट से पॉइंट कटा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, काटापिटी करेंगे हम। तो एन माइनस 1 काटापिटी करो भाई, 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 दिया 75, 63/7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो 7 निहम 63, 9 बराबर एन माइनस 1। माइनस कौन है? प्लस में होगा, तो 9 में 1 जोड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ एन आ गई हमारी 10। तो 10 साल लगे भाई, 10 साल में उसकी बचत रामकली ने कर ली 207 रुपया 50 पैसा। ठीक बच्चा, अब यहाँ पर आप सभी लोग वीडियो रोकिए और लिख लीजिए क्वेश्चन बढ़िया से, शानदार से।